नमस्कार। राहु का गोचर 18 मई 2025 को कुंभ राशि में होगा। राहु एक राशि में करीब 18 महीने तक रहता है। ज्योतिष में राहु को क्रूर और मायावी ग्रह माना जाता है। राहु का कुंभ राशि में प्रवेश करने से 5 राशियों के लोगों को अचानक से धन की तंगी, नौकरी, कारोबार में अस्थिरता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सेहत में भी परेशानी हो सकती है। तो आइए जानते हैं किन 5 राशियों को राहु के अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि। राहु आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेगा। अष्टम भाव में राहु के गोचर को कुछ मामलों में अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इस अवधि के दौरान आपको कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सहकर्मियों के साथ मतभेद हो सकते हैं। नया बिजनेस या व्यापार शुरू करने के लिए यह समय अच्छा नहीं है, और यदि कोई रिसर्च से संबंधित कार्य करते हैं तो उनके लिए यह गोचर विशेष रूप से लाभदायक रह सकता है। परिवार में मतभेद या तनाव की संभावना बनी रह सकती है। विशेष रूप से छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो सकते हैं, इसलिए इस समय परिवार के साथ धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। यहाँ उपस्थित राहु आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। आपको किसी भी प्रकार का संक्रमण, मानसिक चिंता, तनाव, थकान, नींद की कमी जैसी समस्याएं हो सकती है, इसलिए खान पान का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम करें। वित्तीय लेन देन के मामलों में सावधानी बरतें। कोई भी निवेश सोच समझ कर करें। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट आदि से बचना चाहिए, नहीं तो धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। अप्रत्याशित खर्चे या धन हानि की संभावना है, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचें और अपना बजट बनाकर चले। लेकिन राहु के इसी गोचर के कारण आपको अप्रत्याशित धन लाभ भी हो सकता है, जैसे बोनस, बीमा या कोई विरासत। सावधानी और उपाय: धैर्य बनाए, धार्मिकता अपनाए और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करें। सिंह राशि। राहु आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा। सप्तम भाव में राहु का गोचर आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। सप्तम भाव जीवन साथी, साझेदारी और व्यापार आदि से संबंधित होता है। राहु के इस गोचर काल के दौरान आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में जीवन साथी के साथ भ्रम या गलतफहमी हो सकती है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। इसलिए अपने जीवन साथी से सत्य बोलना चाहिए और उससे कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। और अगर पहले से कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसे हल करने की कोशिश करें, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। अगर आप अविवाहित है तो इस दौरान आपका अंतरजातीय विवाह हो सकता है। सप्तम भाव व्यावसायिक साझेदारी का भी प्रतिनिधित्व करता है। राहु के इस गोचर से आपके नए व्यापारिक समझौते हो सकते हैं, खासकर विदेशी कंपनियों या उद्योगों से जुड़े लोगों के साथ। आपको अपने व्यापार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस समय ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कानूनी रूप से गलत हो और बाद में आपको पछताना पड़े। पार्टनरशिप या व्यापारिक समझौते करते समय जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आप गलत निर्णय ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपके प्रति गलत धारणा बना सकते हैं, जिससे आपकी छवि खराब हो सकती है, इसलिए अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। यदि आप नौकरी पेशा है तो सहकर्मियों या उच्च अधिकारियों के साथ गलतफहमी के कारण वाद विवाद हो सकता है, इसलिए नौकरी में सावधानी बरतें। उपाय: शनिवार के दिन काले तिल का दान करें। वृश्चिक राशि। राहु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने वाला है। यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। राहु का इस भाव में गोचर से आपके घरेलू जीवन में कुछ अप्रत्याशित बदलाव आ सकते हैं। इस समय आप अपने घर पर नया बिजनेस या व्यापार शुरू कर सकते हैं और भूमि, भवन, वाहन खरीदने या रियल एस्टेट में निवेश करने की योजना बना सकते हैं। हालांकि राहु की प्रकृति के कारण आपको संपत्ति से संबंधित मामलों में सावधानी रखनी चाहिए और कोई भी नया कार्य सोच समझ कर करे, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। राहु का चौथे भाव में गोचर आपके मन को बेचैन कर सकता है, इसलिए इस समय अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं से बचें। इस समय परिवार में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकते हैं, जिस कारण आपको घर से बाहर रहना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान योग करें और घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने का प्रयास करें, ताकि परिवार में शांति का माहौल बना रहे। इस समय आप कमीशन संबंधित भी कोई काम कर सकते हैं। राहु की वजह से आपको घर, वाहन आदि से अप्रत्याशित लाभ के अवसर मिल सकते हैं
राहु आपको जोखिम भरे निवेश की ओर आकर्षित कर सकता है। संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए यह समय अनुकूल हो सकता है, बशर्ते आप सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लेने के बाद ही कोई काम करें। राहु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि, राहु आपकी स्वयं की राशि में प्रवेश करेगा। राहु का प्रभाव व्यक्ति को नई दिशा में ले जाता है, लेकिन यह भ्रम, अति महत्वाकांक्षा और जोखिम भरे निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित करेगा। इसलिए इस दौरान सावधानी और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इस दौरान आपकी सोचने समझने की शक्ति और व्यवहार में बदलाव आएगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। राहु प्रभाव के कारण अहंकार की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है, इसलिए दूसरों के साथ संतुलित व्यवहार बनाए रखें। इस गोचर से आपको तनाव, नींद की कमी या मानसिक भटकाव आदि स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, इसलिए नियमित ध्यान योग करें। कैरियर में बड़े अवसर मिल सकते हैं, विशेष रूप से जो ऑनलाइन तकनीक या सामाजिक कार्यों से जुड़े क्षेत्रों में है। व्यवसायियों के लिए यह समय जोखिम भरे निवेश से बचने का है। राहु आपको बड़े लाभ के लिए प्रलोभित कर सकता है, इसलिए कोई भी निवेश सोच समझ कर करें। आर्थिक दृष्टिकोण से यह मिश्रित परिणाम देगा। राहु के प्रभाव से अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं, विशेष रूप से शेयर बाजार, सट्टा या अन्य स्रोतों से। हालांकि राहु के भ्रमकारी प्रभाव के कारण गलत निवेश या अनावश्यक खर्चों की संभावना भी रहेगी। इस दौरान कर्ज लेने या देने से बचें, क्योंकि वित्तीय उलझनें बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन में संयम बनाए रखें, अनावश्यक शक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जो लोग अविवाहित हैं उनको इस दौरान प्रेम प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन रिश्तों में जल्दबाजी से बचें। राहु के भ्रमकारी प्रभाव से गलत व्यक्ति के प्रति आकर्षण हो सकता है। शराब, धूम्रपान या अन्य नशे की आदत से दूर रहे, इनकी लत लग सकती है। राहु के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान शिव की नियमित पूजा करें और प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें। मीन राशि, राहु आपकी राशि से 12वें भाव में प्रवेश करेगा। इसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। 12वां भाव खर्च का भाव है, लेकिन राहु की उपस्थिति के कारण विदेशी स्रोतों से आय के अवसर मिल सकते हैं। यदि आप विदेशी व्यापार, आयात निर्यात या बहुराष्ट्रीय कंपनी से जुड़े हैं तो इस दौरान लाभ मिलने की संभावना है। राहु के प्रभाव से अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं, विशेष रूप से यात्रा, चिकित्सा या गुप्त गतिविधियों पर। इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन का निवेश सावधानी से करें, जोखिम भरे निवेश या सट्टेबाजी से बचें। कार्य स्थल पर गुप्त शत्रु षड्यंत्र कर सकते हैं। अपने सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों के साथ पारदर्शिता बनाए रखें और कोई भी गुप्त जानकारी साझा न करें। 12वें भाव में राहु का गोचर होने से नींद की समस्या, तनाव या मानसिक अशांति हो सकती है। गुप्त रोग या पुरानी बीमारियों का ध्यान रखें। ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। राहु भ्रम और गलतफहमी पैदा कर सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव हो सकता है। गुप्त संबंधों की ओर आकर्षण से बचें। अपने जीवन साथी के साथ खुलकर बात करें और उनसे विश्वास बनाए रखें। विदेश यात्रा के प्रबल योग है। यह यात्रा शिक्षा, नौकरी या कैरियर के लिए हो सकती है। यात्रा के दौरान वीजा, दस्तावेज या अन्य औपचारिकताओं में समस्याएं आ सकती है, इसलिए सभी दस्तावेजों की जांच पहले से करें और यात्रा की योजना सावधानी से बनाएं। नशा, धोखाधड़ी या अनैतिक कार्यों से दूर रहे, क्योंकि राहु इन प्रवृत्तियों को बढ़ावा देगा। राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए राहु मंत्र का जाप करें और शनिवार के दिन नारियल का दान करें।